तुम? आज वापस जा रहा हूँ ना, इसलिए आया था। अच्छी बात है। इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं, समझी? तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। तुम्हारी जितनी गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं है। जयराम जी की। अरे साला रे, यहाँ जबरदस्त आस्की चल रही है। हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ। तेरा नाटक खत्म करने में बस दो बूंद तेजाब और सारा चेहरा क्लीन एंड क्लियर। साला मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गई? इस देश में कानून का कोई महत्व नहीं है। देखते ही देखते यही जगह कैसी थी कैसी हो गई। कानून कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे। हम कर ही क्या सकते हैं? उस समय मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आ पड़ा था। उस दुर्घटना में तुम्हारे माँ बाप चल बसे और उसी समय प्रेम की माँ भी। मैं अकेला क्या क्या करता। कभी कभी तो क्यों जिंदा हूं ऐसा ही लगता था मुझे। लेकिन मैंने वो दुख सहकर भी जीने की हिम्मत की, क्योंकि तुम जिंदा थी बेटी। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं नहीं रह सकता था। वो कुबेर आज मेरे खिलाफ हो गया है। सांप बन गया है, सांप। दूध पिलाया था उसे मैंने। दादाजी, आप उदास मत होइए, मैं कुछ कर लूंगी। ए फागू,
मेरे गांव वालों की लीला है। सुनो भैया, हाँ बोलिए। एक अच्छा वाला हेयर कलर देना। ये लीजिए। ये नहीं, वो वाला। अच्छा ये वाला। अच्छा तो है ना? पक्का ना? भाई मुझे बाल हटाने वाली क्रीम देना। क्या रे चिकने, ऐसे क्या देख रहा है? लीजिए भाई पैसे। हाँ, काम का लेट हो रहा हूँ। आज तो हैंडसम दिखूंगा मैं सबके सामने। 2-4 लड़कियों को तो अपने प्यार में गिरा के ही रहूंगा। क्या हुआ? भागो! ए भैया, हाँ तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? उल्टा सामान बेचते हो, कस्टमर को ठगते हो। ये क्या है? हाँ? हेयर रिमूवल क्यों दिया? कलर बोलकर हेयर रिमूवल देता है। तुम्हारे कारण टकला होना पड़ा मुझे। देख, बाल छिलवा दिए, पैसे वापस कर। कौन सा पैसा? आपने जो सामान मांगा था वही दिया था आपको। तब नहीं बता सकते थे? आपने बता जो रहे मांगा हैं। था वही दिया था। ऐसे क्या पागलपन कर रहे हो? अब बस हो गया भैया, चलिए अंदर चलिए। गधा गधा गधा, मैं ही एक नंबर का गधा हूँ। दवा का इतना सारा डोज दिया था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो सच कैसे गई। मरने की बात तो छोड़, एक न्यूरोलॉजी डॉक्टर से शादी करके मस्त रह रही है। तब तेरे की मैं ही मूर्ख हूँ। अब ये सारा न्यूरो डॉक्टर कौन है और कौन किसके साथ शादी करेगा? कहीं आप उस प्रेम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो प्रेम है ना, वो कमीना भी उसी सावित्री का पिल्ला निकला। अब दाएं बाएं नहीं सोचना है, उन सबको परम धाम कैसे पहुंचाना होगा ये सोचो। ठीक है बाबूजी, परेशान मत होइए। उन सालों को शमशान घाट पहुंचाने का प्लान अब मैं बनाऊंगा। ए, तुम सब तैयार रहो। भैया कितना काम करोगे? तो क्या हुआ? बस बस, बाकी काम वाली देख लेगी। तुम बैठकर नाश्ता करो। जी दादाजी। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। आज तो सारा खाना खा जाऊंगा मैं। दादाजी, हाँ मुझे प्रेम किसी से मिलवाना चाहता है, क्या करूं? हाँ, ठीक है, गोविंद को भी साथ लेकर जाना। रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। तुम रुको, क्या हुआ? यहाँ मैं अर्जेंट काम निपटा के आता हूँ। ए राम प्रसाद, बोलिए। मुझे तुमसे पैसे वापस लेने हैं, वो वापस करो ना। ताश खेलिए ना, जीतेंगे तो ले लीजिएगा। क्या कह रहे हो तुम? जीत के ले जाइए। ए फागू, तुम चली जाओ। तुम प्रेम से मिलकर आओ, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ। जाओ। बस बस, आप शो करो। अरे फिर गया। अच्छा हुआ कि चड्डी बच गई। उई, नहीं तो नंगा आना पड़ता। अरे छुटकी की माँ, क्या हुआ? बहुत हंस रही हो। वो अपना गोविंद है ना, बिना कपड़े का आ रहा था। ए, कितना बड़ा है। अरे गोविंदा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो पत्ते खेलने के लिए आज बाहर गया था तो ऐसा हो गया। वो तो चड्डी भी नहीं छोड़ रहे थे। मैं भाग कर चला आया। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आज ही चला जाऊंगा काठमांडू। लेकिन फागू कहाँ है?
आधे रास्ते से ही तुमने मेरी आंखें बंद कर दी। क्यों प्रेम? क्योंकि मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये तो होटल है। तुम्हें एक बात बताऊं मैं? मेरा बचपन से ही एक सपना था कि हमारी सुहागरात होटल में मनाई जाए, और घर तो इसके बाद हमें जाना ही पड़ेगा, है ना? आज हमारे जिंदगी का सुनहरा अवसर है ना? तुम आराम करो, मैं अब भी आता हूं। ओए, आराम से खाओ। हाँ, भाई, भाभी के साथ आपको अंदर होना चाहिए था। आप यहां पे बैठ के बियर पी रहे हो? क्या हुआ भाई? साला कुछ नहीं कर पाया उसके साथ, छूने भी नहीं दे रही है मुझे, बहुत ढीठ है। भाई, ये तो आपकी सौतेली पत्नी है। हमारे बड़े मालिक ने तो इसे इसके मजे लूटने के लिए फंसाया है ना? आपने तो न जाने ऐसे कईयों के साथ मजे लूटे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कर पाए। ए साला, तू चुप कर। भाभी है तुम लोगों की, वो जरा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल विथ केयर। भैया, एक और बॉटल बियर पीजिए और सौतेले भाई की पत्नी के साथ रिलैक्स कीजिए आराम से। कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हटा। सोचा था तुम्हारी नजर में हीरो बनूंगा, लेकिन तुमने विलन ही बना दिया मुझे। उस होटल के नरम नरम बिस्तर पर तेरे गरम गरम शरीर के साथ सुहागरात मनाने का सोचा था मैंने। तेरी किस्मत पर। नीले गगन के तले आगू से प्यार करे, नीले गगन के तले आगू से प्यार करे।
ये सब लोग यहाँ आओ, ये यहीं पर है। दादाजी, हाँ? क्या हुआ बेटी?